18 अप्रैल को इसी को लेकर के एक बहुत बड़ा ट्विटर कैंपेन ऑल ओवर इंडिया के टीचर एकजुट होकर के बच्चों को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं। आप ट्विटर कैंपेन के माध्यम से संबंधित रेल मंत्रालय को, रेलवे के अधिकारी तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं कि इस गंभीर मुद्दे पर आपका ध्यान जाए और कुछ न कुछ पॉजिटिव इसके बारे में आपका सोच बने। और 4 साल। जय हिंद, सूर्या द रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आज हम आए हुए हैं द प्लेटफॉर्म नवीन सर के पास। और पहले एक कहा जाता है, मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है, स्वप्न के पर्दों निगाहों से हटाती है, और हौसला ना हार गिर कर वो मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है। तो जो भी स्टूडेंट ठोकर खाते हैं ना, तो सर सही गाइड लाके उसको नौकरी दिलाते हैं। तो पहले सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर आज का जो मैटर है वो है रेलवे को लेकर के बहुत इशू चल रहा है सर, एनटीपीसी और ग्रुप डी को लेकर के सर। तो उसमें क्या दिक्कत आए हैं तो थोड़ा सा बताइए सर। सबसे पहले तो धन्यवाद आपका कि स्टूडेंट से रिलेटेड आप हमेशा मुद्दा उठाते हैं, और ये बहुत संगीन मुद्दा है। संगीन मुद्दा इसलिए भी है कि जैसे फरवरी मार्च 2019 में रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी की वैकेंसी आई थी। और रेलवे की कोई भी वैकेंसी आती है, लाखों में बच्चे फॉर्म भरते हैं। रेलवे ग्रुप डी में 1,03,000 वैकेंसी आई थी, उसमें 1,16,17,00,000 करीब बच्चे फॉर्म भरे। 1,16,17,00,000 विश्व में सबसे ज़्यादा फॉर्म भरा गया है, समझ लीजिए। उसके बाद रेलवे एनटीपीसी में मात्र 35,200 वैकेंसी आई थी 2019 में, उसमें 1.25 करोड़ बच्चे फॉर्म भरे थे, ऑस्ट्रेलिया की आबादी से ज़्यादा। अच्छा, तो इसी से आप इसका समझ सकते हैं कि कितना ये महत्वपूर्ण मुद्दे हैं ये। अब दिक्कत इसमें ये हुआ कि अभी खास करके रेलवे का हमेशा अभी लगातार ही देखा जा रहा है कि कोई भी वैकेंसी आती है, पूरा प्रोसेस होने में बहुत ज़्यादा समय लग जा रहा है। स्टूडेंट लगातार परेशान हो रहे हैं। हालांकि ये रेलवे का ही मुद्दा नहीं है, बहुत वैकेंसी में इस तरह का हो रहा है, लेकिन रेलवे में इसलिए हो जाता है कि ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी है। तो अभी दिक्कत ये है कि जैसे एनटीपीसी फाइनल हो गया, सारा प्रोसेस हो गया, जद्दोजहद बच्चे लगातार करते रहे, लेकिन फाइनली उनका सारा कुछ हो गया। ग्रुप डी का भी हो गया, अभी ज्वाइनिंग का प्रोसेस चल रहा है। लेकिन इस बीच में 2 महत्वपूर्ण मुद्दे सामने आए निकल करके कि रेलवे में अचानक कुछ दिनों पहले एक नोटिस के थ्रू वेटिंग को समाप्त कर दिया गया। पहले क्या होता था कि 50% वेटिंग रेलवे देती थी, कि वेटिंग में बच्चों को रखती थी, और बाद में चल करके कुछ पोस्ट जब वैकेंट होता था, बच्चे दूसरे जॉब में चले जाते थे, इस जॉब को छोड़ करके, उस परिस्थिति में उस वेटिंग वाले बच्चों को मौका मिलता था। तो एक वेटिंग से रिलेटेड जो समाप्त किया गया वो मुद्दा है। दूसरा एक अहम मुद्दा है कि 4 साल प्लस हो चुका है इस बीच में, नई वैकेंसी रेलवे के थ्रू नहीं आई है, जबकि 3,12,000 के लगभग सीट वैकेंट है। इस बीच में हजारों बच्चे का एज समाप्त हुआ, 4 साल प्लस हो गया। लगातार 3 साल, 4 साल, 5 साल से तैयारी करते आ रहे थे, और अभी ये परिस्थिति हो गया कि इलेक्शन बेस्ड वैकेंसी आती है। इलेक्शन से पहले वैकेंसी दे देना है और पूरा प्रोसेस होने में अगला इलेक्शन पहुंचा देना है। यही स्थिति हो गया है। तो स्वाभाविक है कि परेशानी होगी, क्योंकि रेलवे की तैयारी वैसे बच्चे मैक्सिमम करते हैं जो एकदम साधारण। जैसे आप बोले सर कि वेटिंग लिस्ट का जो इशू है, तो वेटिंग लिस्ट अगर जो हटा दिया जाएगा तो बहुत बड़ा समस्या हो जाएगा सर इस पर। उसी के बारे में हम थोड़ा समझाने का प्रयास, थोड़ा बाउंड्री बांध के करना चाह रहे थे, लेकिन फिर भी हम उसको शॉर्ट करते हैं। वेटिंग का भी मुद्दा अहम इसलिए हो जाता है कि आप ग्रुप डी में देख लीजिए, 1,03,000 वैकेंसी है, और एनटीपीसी का पूरा प्रोसेस चल ही रहा था। इस बीच में ग्रुप डी का रिजल्ट दिया गया, और एनटीपीसी पहले पूरा रिजल्ट अपना जारी कर देती, उसके बाद ग्रुप डी का देती रिजल्ट, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होता रेलवे के संदर्भ में। लेकिन लेवल 2, लेवल 3 का रिजल्ट बचा हुआ था मैक्सिमम बोर्ड का, इस बीच में ग्रुप डी का फाइनल कर दिया। तो अब जो बच्चे का एनटीपीसी में रिजल्ट है, स्वाभाविक है उन बच्चों का ग्रुप डी में भी होगा ही होगा, क्योंकि अपर लेवल पोस्ट में है। तो ऐसी परिस्थिति में बहुत सारे बच्चे दोनों जगह कॉमन हो गए। तो अब जो बच्चे ग्रुप डी का वेरिफिकेशन करवा लिए, वेरिफिकेशन करवाने का मतलब होता है कि आपका सीट लॉक हो गया, वो सीट दूसरे को नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उसके लिए 2 बार 3 बार रेलवे आपको ज्वाइन करने के लिए नोटिस देगी। कि आप आकर के ज्वाइन कीजिए, आप ज्वाइन नहीं कीजिएगा क्योंकि आप एनटीपीसी ज्वाइन करने वाले हैं। फिर दोबारा नोटिस देगी, 3 बार नोटिस देगी, पता चलेगा कि इस प्रोसेस में लगभग 6 महीना बीत गया। और अभी जो बच्चे वेरिफिकेशन में नहीं जाएंगे, उनको तो कट ऑफ डाउन करके पहली बार में भर लिया जाएगा, दूसरे बच्चे को बुला अच्छा, ये ऐसा है सर कि पहले अगर जो ज्वाइन कर थी, जैसे एनटीपीसी निकाल लिए
और अगर जो ग्रुप डी में वो ऑलरेडी ज्वाइन ले लिए, ज्वाइन नहीं ले लिए, वेरिफिकेशन करवा लिए और नहीं ज्वाइन करेंगे तो उनका वेटिंग रहेगा। जो प्रोसेस है वो तो रेलवे करेगी ही करेगी। अच्छा। उनके नज़र में तो आप ग्रुप डी में ही जा रहे हैं, जबकि आप एनटीपीसी में फाइनल ले चुके हैं। अच्छा। मुद्दा ये है, तो सवाल ये उठता है कि रेलवे ग्रुप डी में खास करके बहुत सारे बच्चे एनटीपीसी वाले छोड़ेंगे, लगभग 10 से 15% वैसे बच्चे होंगे। अच्छा। और 15 से 20%, 25% ऐसे बच्चे होते हैं कि 2 महीना, 4 महीना, 6 महीने के बाद किसी भी बच्चे का एसएससी में रिजल्ट हो जाएगा, बिहार एसएससी में रिजल्ट हो जाएगा, दूसरे स्टेट लेवल एग्जाम हो जाएगा, किसी भी ग्रुप सी के वैकेंसी में हो जाएगा। ग्रुप डी का ज्वाइन क्यों करेगा, या ज्वाइन किया है तो उसको छोड़ेगा ही छोड़ेगा। तो 20 से 25% बच्चे 6 महीने से साल भर के अंदर में बाद में जाकर छोड़ते हैं। इस तरीके से अगर पूरा डेटा देखिएगा, जो अपना हमारा 15-20 साल का अनुभव रहा है, तो कम से कम 30 से 40% बच्चे जॉब ग्रुप डी का छोड़ते ही छोड़ते हैं। और 30 से 40% का मतलब होता है 30 से 40 हजार सीट वैकेंट हो जाएगा। वो सीट इन्हीं बच्चों को मिलना चाहिए था जो इस वैकेंसी में अपीयर हुए हैं, जबकि वो सीट अब नेक्स्ट वैकेंसी में ऐड कर दिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। वो एक डेटा दिखा देंगे कि हम इतनी वैकेंसी दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इतना बड़ा खामियाजा जो 30 से 40 हजार परिवार रोशन हो सकता था, ये लॉस ये बच्चे क्यों सहेंगे। तो अगर वेटिंग का प्रावधान कर देती है, प्लस हो चुका है, रेलवे की वैकेंसी नहीं दी गई है, तो एक ये 2 प्रमुख मुद्दा है कि आप नई वैकेंसी कब तक देना है, और जब 3,12,000 वैकेंसी खाली है तो अभी तक क्यों नहीं वैकेंसी दी गई है। इस बीच में कितने सारे बच्चों का एज समाप्त हो गया है, और कोरोना लेकर के 3 साल एज का ग्रेस पीरियड का भी बच्चे मांग कर रहे हैं, क्योंकि एसएससी जीडी में कोरोना का कारण बता करके 3 साल बच्चों को छूट दिया गया है। तो एक आधार बन रहा है कि रेलवे के बच्चों का भी तो लगभग वही स्थिति है, इन बच्चों को भी 3 साल एज का रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। अच्छा सर, मुख्य मुद्दा यही जो 18 अप्रैल को कैंपेन करने वाले हैं सर, तो उसमें हैशटैग क्या रहेगा सर? हैशटैग इसमें 2 हैशटैग है। हैशटैग रेलवे न्यू वैकेंसी 2, और दूसरा इसमें हैशटैग है वेटिंग से रिलेटेड। वेटिंग से रिलेटेड रेलवे वेटिंग क्लियर करो, ऐसा ही कुछ करके है। वो तो अपने चैनल पर हम पूरा डिटेल उसका दिए हुए हैं। और इस सैटरडे को फिर दोबारा से सारे टीचरों का मीटिंग होना है, बड़ी संख्या में मीटिंग होना है, टीचर एकजुट हो रहे हैं, तो फाइनल हैशटैग उस दिन रिलीज किया जाएगा। ठीक है सर, ये हमारे द प्लेटफॉर्म के टीचर थे सर, नवीन सर, और थैंक यू सर बात करने के लिए। धन्यवाद आपका।